स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 91.2 NIVH हेलोदून द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रमों की खास सीरीज, जिसका नाम है पोषण की पोटली। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माँ और बच्चे की 1000 दिन की देखभाल के विषय में चर्चा करते हैं। अभी तक दोस्तों हमने इस संदर्भ में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा की, जैसे प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भ धारण करने से लेकर डिलीवरी तक गर्भवती महिला का 4 बार चेकअप होना आवश्यक है। गर्भावस्था के 3 महीने बाद यानी 90 दिन बाद 180 दिन तक IFA की गोली और कैल्शियम की गोली, साथ ही दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली लेना आवश्यक है। संस्थागत प्रसव के बारे में भी हमने आपसे जानकारी अपने कार्यक्रम के माध्यम से साझा की। गर्भवती महिला के आहार में विविधता, गर्भावस्था तथा स्तनपान से जुड़े गलत धारणाएं, गर्भवती महिला को क्या और क्या नहीं करना चाहिए, उस पे हमने चर्चा की। शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना महत्वपूर्ण है, इस पर भी हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आशा है दोस्तों आपको ये सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी साबित हुए होंगे। इसी कड़ी में कुछ और कार्यक्रम हम जोड़ने वाले हैं, जिसपे हम बात करेंगे स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत के बारे में, विशेष स्तनपान 0 से 6 महीने तक, इस बारे में भी हम कार्यक्रम पेश करेंगे। स्तनपान कराने का सही तरीका और बच्चे को दिन में 8 से 10 बार या बच्चे की मांग पर दूध पिलाना। प्रस्तुत करेंगे खास कार्यक्रम कोविड-19 के दौरान अपने बच्चे को दूध पिलाना। शिशु के बीमार पड़ने पर स्तनपान की आवृत्ति बढ़ाएं, इस पर भी कार्यक्रम पेश किया जाएगा। साथ ही केवल स्तनपान के दौरान पर्याप्त दूध का उत्पादन किस तरह हो, इस बारे में भी आप जानेंगे हमारे स्पेशल कार्यक्रम के माध्यम से। तो दोस्तों सुनते रहिए, सुनाते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। हर साल ये नया आता, दिन महीने त्योहार तुम्हें बतलाता, 1 साल बाद किसी के काम ना आता। दिन महीने कैलेंडर। तो कैलेंडर में लिख लो, पहले 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ भी बच्चे को पिलाना दस्त और दूसरे रोगों को न्योता देना है। माँ का दूध न केवल पूरा आहार है, उसमें इतना पानी भी है जो भीषण गर्मी में भी बच्चे की जरूरत को पूरा कर सके। हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। अम्मा आ गई तू? हाँ, बुआ बन गई है, बिटिया हुई है। ले बेटी, बच्ची को शहद चटा दे, यही कायदा है। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जी आप। जी, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। NHM IEC ब्यूरो राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। 91.2 NIVH हेलोदून पर आपका स्वागत है। आज का विषय है स्तनपान कराने का सही तरीका और बच्चे को दिन में 8 से 10 बार या बच्चे की मांग पर दूध पिलाना। ओहो, जब देखो रोता रहता है। क्या करूं मैं, परेशान हो गई हूँ। अरे ला, इधर दे, मुझे दे, बच्चा है, रोएगा ही, बोल तो सकता नहीं है ना। तो नए जमाने की माँओं का ना बड़ा ही बुरा हाल है, ना तो बड़ों की बात सुनती हैं और ना खुद कुछ जानती हैं। अरे बच्चे तो रोते ही हैं जब उन्हें कोई तकलीफ होती है। ये देखो, नेपी गीला है और बच्चे को भूख भी लगी होगी, तो रोएगा ही ना। अभी तो दूध पिलाया है माँ, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं, ये कितनी बार दूध पिएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस अब तो मैं दूध पिलाने वाली मशीन बनकर रह गई हूँ। अरे ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हें सही से दूध पिलाना नहीं आ रहा है तो इसका दोष बच्चे पर मत डालो। और देखो, जब तक तुम भावनात्मक रूप से बच्चे से नहीं जुड़ पाओगी, कैसे बच्चा पूरी तरह संतुष्ट होगा? अब कितना करूँ माँ? क्या मुझे अपना बच्चा प्यारा नहीं है, ये कहना चाहती हो? अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ भाई, पर तुम्हें थोड़ा संयम रखना होगा। तुम पहली बार माँ बनी हो, इसलिए ये परेशानियां हो रही हैं। अभी तुम्हें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कब कब बच्चा दूध पिएगा,
कितनी बार बच्चे को दूध देना है। और फिर तुम भी तो अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो, इसीलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। तुम आजकल की माँओं में ना पेशेंस तो है ही नहीं। तो तुम ही बताओ कितनी बार दूध पिलाऊं मैं इसे। देखो शगुन, मैं जानती हूँ तुमने इसे अभी थोड़ी देर पहले ही दूध पिलाया था ना, हाँ माँ। पर इसका पेट नहीं भरा। और तुमने ये भी नहीं देखा कि कहीं इसने नैपी गीला तो नहीं किया है। अब देखो ना तो बच्चा ठीक से दूध पी सका और ना इसका रोना ही बंद हुआ। हाँ माँ, मुझे भी बुरा लगता है कि मेरा बच्चा रोता ही रहता है और मैं इसे संभाल नहीं पा रही हूँ। अभी लो, मैंने इसका नैपी बदल दिया है। अब इसे दूध पिलाओ। और हाँ, एक निप्पल से एक बार में 7 से 10 मिनट तक इसे दूध पिलाना है। अरे कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वक्त लगता है हर चीज में। अभी लो, इसे पकड़ो, अब इसे दूध पिलाओ। पर माँ, जैसे ही ये एक स्तन से दूध पीने लगता है तो दूसरे स्तन से दूध बहने लगता है, इसलिए मैं झट से इसे दूसरे स्तन में लगा देती हूँ। बस यही तो नहीं करना है। पर माँ, ऐसे तो फिर दूसरे स्तन से दूध बहने लगेगा। अरे बेटा, ऐसा तो होता ही है शुरू में। इसके लिए तुम दूसरे स्तन को हाथ से थोड़ा मसल लिया करो या किसी तौलिए का इस्तेमाल किया करो। पर एक बार जब एक स्तन से तुम दूध पिला रही हो तो 5-7 मिनट तक उसे स्तन से दूध पिला लिया करो। अच्छा मेरी माँ, समझ गई। अब मुझे भी दूध दे दो ताकि मुझे भी कुछ पोषण मिल जाए। अरे तुम्हें तो दूंगी ही, तुम्हारे लिए ही तो दूध गर्म करने जा रही थी। तुमने ही रोक दिया। तुम्हें तो पोषण की पहले जरूरत है, तभी तो तुम्हारे बच्चे को सही पोषण मिल पाएगा। अच्छा सुन, अभी आती हूँ तेरे लिए दूध लेकर। तब तक तू अपने बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाने की कोशिश कर। अच्छा ले, ये तकिए का सहारा ले ले। इससे तुम थोड़ा पीछे की तरफ झुककर दूध पिलाया करो। तुम्हें भी आराम मिलेगा और तुम्हारे बच्चे को भी दूध पीने में आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात, इससे तुम्हारी दूध की धारा भी ज्यादा तेज नहीं होगी। अरे हाँ माँ, इससे तो आसान हो गया। अरे वाह। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ, फिर मैं तुम्हें और भी कई बातें बताऊंगी। मेरा बच्चा तो बस रोता ही रहता है, सोता भी नहीं है। ऐसी शिकायतें बहुत सी नई मम्मियों को होती हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें। पर समस्या में ही समस्या का समाधान होता है। आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोधुन प्रोमिला के साथ। छोटे बच्चे रात में ज्यादा रोते हैं और उनका रात में रोने का सिंपल सा मतलब है कि वो भूखे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि बच्चे आमतौर पर दिन में 2 से 3 घंटे रोने में निकाल देते हैं। कभी कभी ये समय इससे ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादातर माता पिता को लगता है कि बच्चे बिना किसी वजह रोना शुरू कर देते हैं, पर बच्चे के रोने के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। चलिए हम आपको वो वजह बताते हैं। सबसे पहली वजह तो है कि बच्चा भूखा है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका पेट बहुत छोटा होता है और वो एक ही बार में बहुत सारा दूध नहीं पी पाता है। उसे थोड़ी थोड़ी देर में दूध चाहिए होता है। इसके अलावा बच्चा तब भी रोता है जब उसे पेट में दर्द हो रहा होता है। जानकार कहते हैं कि जन्म के पहले माह में हर 5 में से 1 नवजात शिशु रोता है और इसकी वजह होती है पेट में दर्द। बच्चे के पेट में जब दर्द शुरू होता है तो वो अचानक रोना शुरू कर देता है और बहुत तेज रोता है। उसका चेहरा भी लाल हो जाता है और उसका पेट फूल जाता है। कभी कभी जब बच्चे दूध पीते हैं तो उनके पेट में दूध के साथ हवा भी चली जाती है। इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। इसलिए दूध पिलाने के बाद बच्चे को डकार दिलाना ना भूलें। तीसरी वजह है नैपी गीला करना या माँ का पास ना होना। जब बच्चा रोना शुरू करे पर ज्यादा जोर से ना रोए और उसका चेहरा भी लाल ना पड़ जाए तो देखिए कि कहीं उसने नैपी गीला तो नहीं किया है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात,
माँ के पेट में जब बच्चा होता है वो तभी से अपनी माँ के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। इसलिए जब कभी वो माँ का स्पर्श महसूस नहीं करता तो उसे ठीक से नींद नहीं आती और वो अचानक नींद से उठकर रोना शुरू कर देता है। तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपका बच्चा हंसेगा और मस्त रहेगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगी तो बच्चा रोएगा नहीं बल्कि आपके साथ मुस्कुराएगा। अपने बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाइए और उसे स्वस्थ बनाइए। अरे लो, आशा दीदी भी आ गई। अरे नमस्ते दीदी, आशादा दीदी नमस्ते। अरे आओ आओ आशा दीदी, अब तुम ही संभालो अपनी जच्चा को और इसे समझाओ शिशु की सही देखभाल कैसे की जाती है। नमस्ते दीदी। नमस्ते शगुन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। और बच्चा कैसा है तुम्हारा? हाँ दीदी, है तो मुन्ना बिल्कुल ठीक, पर ये रोता बहुत है। मुझे समझ ही नहीं आता क्यों रो रहा है ये इतना। अरे अभी तो आराम से दूध पी रहा है, ऐसा क्यों कह रही हो? बस दूध पीता है और रोता है, परेशान हो जाती हूँ मैं तो। शगुन सुनो, शिशु अक्सर भूख लगने पर ही रोता है या फिर जब उसे सही समय पर पर्याप्त दूध नहीं मिल पाता। अगर शिशु बीमार हो तो वो दूध नहीं पीता या ऐंठन होती हो, पर उस स्थिति में शिशु चुप नहीं होता। नहीं दीदी, इसे कोई ऐंठन या कोई और समस्या तो नहीं है, बस बार बार दूध ही मांगता रहता है। अरे शगुन, तुम अभी माँ बनी हो ना, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अरे उसे समय पर और पूरा दूध नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। जन्म के शुरुआती कुछ दिनों में ऐसा होता है। नन्हे शिशु 24 घंटे में 8 से 10 बार स्तनपान करते हैं। इसका मतलब है कि शिशु हर 90 मिनट से 2 घंटों में दूध पीना चाह सकता है। वैसे ये समय हर बच्चे के लिए अलग हो सकता है शगुन, पर ज्यादातर शिशु 8 से 10 बार दूध पीते हैं। नहीं दीदी, ये तो हर समय ही दूध मांगता रहता है। नहीं शगुन, ऐसा नहीं होता। ये हर समय दूध नहीं मांगता, बल्कि बात ये है कि तुम इसे सही से दूध नहीं पिला पा रही हो। अभी देखो, जिस स्थिति में अभी तुम बैठी हो, थोड़ा पीछे की ओर झुककर, तो तुम्हारा शिशु अच्छे से दूध पी पा रहा है ना। अब 5 से 7 मिनट बाद तुम इसे दूसरे स्तन से दूध पिलाना, पर पहले इसे डकार दिला लेना। अच्छा दीदी, क्या हर बार डकार दिलाना जरूरी है? हाँ बिल्कुल शगुन, हर बार तभी तो दूध पीते हुए उसके पेट में जो गैस चली गई है वो बाहर आ पाएगी। अच्छा। और दूसरा स्तन आराम से पी पाएगा। और हाँ, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा शिशु स्तनपान करना चाहता है तो उसे स्तनपान कराना। जितनी देर तक वो स्तनपान करना चाहे उसे करने देना। इसे बेबी लेड फीडिंग या डिमांड फीडिंग कहा जाता है और ये अधिकांश बच्चों के मामले में सही काम करता है। रात में जितनी बार उठे उसे दूध पिलाना है? हाँ जरूर। देखो शगुन, अभी तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है। शुरुआती दिनों और हफ्तों में तुम्हारा शिशु दिन और रात में बार बार उठेगा, क्योंकि उसका पेट बहुत छोटा है और माँ के दूध को बच्चा जल्दी पचा लेता है। और हाँ, अगर शिशु लंबे समय तक स्तनपान ना करे और रोए भी नहीं तो भी तुम चिंता मत करना, क्योंकि कुछ शिशु अपने लिए ज़रूरी सारा दूध कुछ ही मिनटों में पी लेते हैं, वहीं कुछ को इसमें समय लगता है। अच्छा दीदी, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे बच्चे का पेट भर गया है? अरे शगुन, पहले तो वो खुद ही तुम्हारा स्तन छोड़ देगा, और कहीं वो सो गया और तुम्हारे स्तन से उसने मुंह लगाकर ही रखा तो धीरे से उसका मुंह छुड़वाना, वो आसानी से तुम्हारा निपल छोड़ देगा, तो समझ लेना कि उसका पेट भर गया है। पर इस बात पर ध्यान रखना कि शिशु को तुमने कब स्तनपान करवाया था और उसके अनुसार नियमित अंतराल पर उसे स्तनपान करवाती रहना। और चिंता मत करो, कुछ ही हफ्तों में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे बच्चे को कब दूध चाहिए और कितना दूध चाहिए। कुछ ही दिनों बाद तो तुम्हारे बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से ही तुम्हारा दूध भी बनना शुरू हो जाएगा शगुन। मुझे ना अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा कैसे? यही तो बात है, ये कुदरत का नियम है शगुन। तुम माँ बनी हो और पहली बार बनी हो। कुदरत का सबसे नायाब तोहफा है किसी भी स्त्री के लिए माँ बनना। तो बस याद रखना, बच्चे को 6 महीने तक केवल अपना दूध पिलाना है और जब भी
बच्चा दूध पीना चाहे और जितनी बार भी पीना चाहे, उसे तुम जरूर दूध पिलाना। तभी होगा तुम्हारा बच्चा स्वस्थ, सुंदर और बलवान। और हाँ शगुन, कोविड के दिशा निर्देशों का पालन भी करना। समय समय पर हाथ धोना और जिन सतहों को तुम छूती हो या बाहर से आने वाले लोग छूते हैं, उन्हें बार बार सैनिटाइज करते रहना। तभी तो तुम्हारा बच्चा सुरक्षित भी रहेगा। बिल्कुल आशा दीदी, वो तो बहुत जरूरी है। ये देखो ना दीदी कैसे मुस्कुरा रहा है मुझे देखकर। देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। लो भाई शगुन, तुम्हारे लिए दूध ले आई मैं गरम करके, पी लो अब इसे फटाफट। अच्छा लाओ माँ लाओ। हाँ, अरे देखो ना, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है ये। हाँ, अब दूध चला गया ना पेट में। हाँ, अच्छे से दूध पी लिया इसने। अब इसका पेट भर अब गया। मुझे बात समझ में आई कि ये जब भूखा होता था तभी रोता था। हाँ, यही तो बात है। कार्यक्रम पोषण की पोटली यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। मास्क पहनना है, हाथों को कीटाणु मुक्त बनाना है, टीकाकरण करवाना है और शिशु को केवल अपना दूध पिलाना है। टीकाकरण करवाएं, स्तनपान को सुरक्षित बनाएं।